बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। भारत और चीन की लड़ाई में इस कशीदगी में कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं। ये जो चीन की एप्लीकेशंस पर 59 एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाई गई है, ये पाबंदी कितनी हकीकी है, ये पाबंदी किसके हक़ में है, इस बारे में भारत से क्या आवाज़ें आ रही हैं, इनकी हम बात करेंगे। साथ ही उस एंकर की बात करेंगे जो इस शिद्दत के साथ, इस ज़ोर के साथ बोलता है और जो इस वक्त भारत में ट्रेंड कर रहा है कि जब आप उसे बोलते हुए उसकी आवाज़, उसकी शिद्दत को महसूस करें तो आपको लगेगा कि वो अपने हर प्रोग्राम में डायपर पहन कर बात करता है, वगरना उसके बगैर वो शायद शो नहीं कर सकता। तो क्योंकि ये मेरा अंदाज़ नहीं है, लेकिन उसे देखकर मुझे एहसास हुआ, इसलिए मैंने ये बात ज़रूर की है। भारत ने चीन की तैयार करदा जो 59 एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाई है, इस पर हम बात करेंगे इस व्लॉग में। इसके साथ गलवान वैली की जो सूरत हाल है इस पर भी बात करेंगे। मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस पर भी बात होगी। भारतीय फौजियों ने मोदी सरकार से एक दरख्वास्त की है। उनका ये कहना है कि हमारे हाल पर थोड़ा सा रहम कर लीजिए। ये गलवान वादी में चीन के फौजियों से लड़ते हुए भारतीय फौजी अपनी हुकूमत से कह रहे हैं। ये दरख्वास्त क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मोदी सरकार को एक तमाचा मारते हुए उनके अपने सहाफ़ी कुछ याद दिला रहे हैं, इसकी भी बात होगी। तो ये जो 59 एप्लीकेशंस हैं चीन की, इन पर सबसे पहले अगर पाबंदी की बात की जाए तो इस पाबंदी का इम्पैक्ट क्या होगा उससे पहले मैं आपको बताऊं ये पाबंदी कितनी पक्की है, कितनी मुस्तकिल है। इसका जवाब जो है वो टिकटॉक इंडिया ने दे दिया है। टिकटॉक इंडिया के जो सरबराह हैं निखिल गांधी, उन्होंने एक ट्विटर पोस्ट की है, एक लेटर पोस्ट किया है टिकटॉक इंडिया की जानिब से, और उसमें उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंटरिम बैन लगाया है। ये मुस्तकिल पाबंदी नहीं है, ये अबूरी पाबंदी है। कुछ चीज़ों की ज़मानत मांगी गई है, अब इस पर बाद में आएंगे। देखिए, भारतीय हुकूमत ने कहा है कि हमारा दिफा, हमारी सलामती, हमारी खुद मुख्तारी और बहुत सारी चीज़ें इन एप्लीकेशंस की वजह से कंप्रोमाइज़ हो रही हैं, इसलिए हमने इन पर बैन लगाया है। अब ये जो बैन है भारत मुखालिफ सरगर्मियों के नाम पर, इसके बारे में तरुण पाठक इसका एनालिसिस करते हैं। ये एक रिसर्च है भारत में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से बड़ा नाम है। तरुण पाठक कहते हैं कि भारत में हर 3 में से 1 यूज़र इन पाबंदियों से मुतासिर होगा। तकरीबन 50 करोड़ यूज़र्स इन पाबंदियों से मुतासिर होंगे जो इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं। उनके मुताबिक टिकटॉक 10 करोड़ माहाना एक्टिव सार्फिन हैं इस वक्त भारत में, और जो 50 करोड़ के करीब कुल एक्टिव सार्फिन हैं जिनके पास डेड पड़ा हुआ है, डाउनलोडेड है टिकटॉक, उनकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन 50 करोड़ जो हैं वो एक्टिव सार्फिन हैं। साल 2019 में टिकटॉक पर पाबंदी लगाई गई थी। जी न्यूज़ ये दावा कर रहा है कि तब, अब ये जो चाइना पे इम्पैक्ट इसका उसकी हम बात कर रहे हैं, जी न्यूज़ ये दावा कर रहा है कि बाइट डांस जिसकी ये प्रोडक्ट है टिकटॉक, वो कंपनी गई थी अदालत में और कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन में बाइट डांस ने कहा था कि उसे तकरीबन यौमिया जो है जो नुकसान हुआ था वो $5 लाख के करीब हुआ था भारत में लगने वाली इस एक हफ्ते की पाबंदी से। साल 2019 में इसी डाटा को मजीद एक्सप्लेन करते हुए जी न्यूज़ बता रहा है कि साल 2019 में भारत के शहरियों ने 5.5 अरब घंटे जो है वो टिकटॉक पर गुजारे। हम अक्सर यूट्यूब पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर इनकी वीडियो कंपाइलेशंस देखते हैं। नौजवान बड़ी तादाद में पार्क्स में, पार्किंग लॉट्स में, शॉपिंग मॉल्स में टिकटॉक वीडियोस हमें बनाते हुए नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि इनको इसके सिवा, ये हमारे यहाँ भी हाल है, कोई और काम नहीं है। अब भारत का ये ख्याल है कि इस तमाम तर पाबंदी से चीन को नुकसान होगा, मुआशी नुकसान, और ये पाबंदी लगाकर उसने चीन को परेशान कर दिया है। इसीलिए आपने अर्नब गोस्वामी को चीखते चिल्लाते हुए देखा था। अब इस वक्त खुद भारत का क्या हाल है? भारत में जो मीडिया हाउसेज हैं वो ये बता रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका मुआश इन एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है। इन कंपनीज के भारत में दफातर हैं और हर कंपनी के दर्जन से ज़्यादा दफातर हैं भारत में।
इन दफातर में सैकड़ों, हर कंपनी में कम से कम सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन हैं इनके, और यहां से कुल हजारों लोगों को रोजगार मयसर आता है और ये भारत की मईशत में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। चाइना ने टेक्नोलॉजी के मैदान में इतनी तरक्की कर ली है कि इस वक्त भारत में भारत की 1 अरब 30 करोड़ के करीब आबादी में जो अमरीकी एप्लीकेशंस हैं उनकी मकबूलियत 40% है, लेकिन जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं, यूसी ब्राउज़र है, टिकटॉक है, उसके अलावा बाइट डांस की कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मकबूलियत 60% के करीब है। अब एक बड़ी रिसर्च कंपनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से, सेंसर टावर भारत में, ये कहती है कि तकरीबन 5 अरब के करीब डाउनलोड्स हैं जो हुए हैं एप्पल और एंड्रॉयड डिवाइसेस पर गुज़श्ता 5 बरसों में भारत में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के 5.5 अरब के करीब ये डाउनलोड्स हैं, और सिर्फ इस बरस ये डाउनलोड्स जो हैं वो 75 करोड़ के करीब हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के। अप्रैल से अब तक सिर्फ इस 3-4 महीने के अरसे में 25 जो सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड एप्लीकेशंस हैं भारत में, उन 25 में से 8 चीनी कंपनीज़ की बनाई हुई हैं, और इन 8 में सबसे ज़्यादा, बल्कि इन तमाम 25 एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा मकबूल जो है वो टिकटॉक है। चीन के बाद भारत में टिकटॉक सबसे ज़्यादा मकबूल है। अब ये पाबंदी कितनी पक्की है ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इंटरिम है। भारतीय सरकार कुछ यकीन दहानियाँ हासिल करना चाहती है इन कंपनीज से, इन्हें कुछ चीज़ों का पाबंद बनाना चाहती है, जिसके बाद इन्हें काम करने की इजाज़त दे दी जाएगी। चीन का ये कहना है कि वो भारत पर जोर देता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करे, और ये जो कंपनियां हैं इन्होंने सरमायाकारी की है, इनकी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देना भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है। चीन ये भी कहता है कि वो अपने तमाम कारोबारी इदारों को इस बात का पाबंद बनाता है कि वो जिस मुल्क में काम कर रहे हैं उस मुल्क के कवानीन का और बैनुल-अक़वामी कवानीन का जो है उसकी पासदारी करें, उन पर अमल करें, उनका ख्याल रखें। अब अगर ये नहीं होगा तो चीन ने इस बात का इशारा कर दिया है कि वो आलमी प्लेटफॉर्म्स पर जहां सालिसी होती है और जिनमें बड़े तिजारती प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां उनकी अदालतों के दरवाजे खटखटाएगा और भारत को अदालत में लेकर जाएगा। ये लड़ाई फिर अदालत तक जाएगी और भारत की एक और सुबकी जो है वो इसमें हो सकती है। इस मामले में अब एक बात और हो रही है भारत में, वो ये है कि मोदी सरकार से ही सवाल हो रहा है कि आपने इन 59 एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगा दी है, इनमें से बेशतर ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने भारत में जो पीएम केयर्स फंड है उस फंड में चंदा दिया है। टिकटॉक की अगर बात करें तो 30 करोड़ के करीब चंदा दिया है। हुवावे ने, शाओमी ने, ओप्पो ने और मुख्तलिफ कंपनीज ने चंदा दिया है भारत में बहुत बड़ी तादाद में। और क्या ये चंदा मोदी सरकार वापस करेगी? अगर आप में इतनी गैरत है कि आप चीनी कंपनीज पर पाबंदी लगा रहे हैं कि उन्होंने भारत से लड़ाई की है, भारत के फौजी मारे गए हैं, तो क्या आप में इतनी गैरत है कि आप अपने फौजियों के कातिलों के पैसे रखकर बैठे रहेंगे या पैसे भी वापस कर देंगे? भारत के सीनियर सहाफ़ी जो हैं अब वो ट्विटर पर आकर मोदी सरकार से इस बारे में सवाल कर रहे हैं, और जो बीजेपी के कारकुन हैं या नरेंद्र मोदी के चाहने वाले हैं वो इन सहाफ़ियों को गद्दार करार दे रहे हैं। और पीएम केयर्स फंड के हवाले से आपको ये भी बता दें, द वायर ये लिख रहा है कि ये फंड जो है इसमें शफाफियत नहीं है, इसमें किसने कितने पैसे डाले इस बात का पता नहीं चल पा रहा है। इस फंड को ऑडिट से, हिसाब किताब से बालातर करार दिया गया है, और इस फंड में चीनी कंपनियों ने कितने पैसे दिए हैं इस बात की जांच भी नहीं हो सकती है। अब दूसरी जानिब एक ये मामला है, भारतीय मीडिया के जो बाज़ इदारे हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार को बता रहे हैं कि गलवान वादी में चीन के फौजियों से लड़ते आपके फौजी कुछ डिमांड कर रहे हैं। उनकी डिमांड यह है कि गलवान वादी में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पहाड़ों पर बर्फ पिघल रही है, तो गलवान वादी में जो दरिया बह रहा है, दरियाए गलवान में पानी की सतह बुलंद हो रही है। यहाँ टेम्परेचर जो है वो इन दिनों में भी 0 से नीचे है। ये पानी इंतहाई ठंडा पानी है। ये जो 20 फौजी मारे गए थे, इनमें से बहुत से फौजी जो हैं वो गिरे थे इस दरिया में, और इस दरिया में गिरने के बाद इस टेम्परेचर में, इस शदीद सर्दी में भीग कर उनमें से बहुत से फौजी नमूनिया से मर गए थे, उन्हें चोटें आई थी और फिर उसके बाद वो इस ठंडे पानी में गिर गए थे। तो अब यहाँ भारतीय फौजी जो हैं वो नरेंद्र मोदी से, उनकी हुकूमत से कह रहे हैं कि उन्हें चीनी फौजियों का मुकाबला करने के लिए वाटरप्रूफ कपड़े चाहिए,
वो कपड़े कि जिनका लोअर पोर्शन कम से कम वाटरप्रूफ हो और उसको पहनकर वो पानी में उतर सकें। ये पानी यखबस्ता पानी है, बहुत ठंडा पानी है। चीनी फौजी इसके लिए तैयार हैं। उनके वाटरप्रूफ कपड़े, वाटरप्रूफ जूते होते हैं और उसकी मदद से चीनी फौजी जो हैं वो पानी में उतरते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, उनके आमने सामने आते हैं। भारतीय फौजी जब इसमें उतरते हैं तो उनके जो कपड़े हैं वो इस मकसद के तहत नहीं बनाए गए हैं। वो भीगते हैं, बीमार होते हैं और उनकी अमवात लड़ाई के दिनों के अलावा भी वाक़ई हो जाती हैं। तो वो ये कह रहे हैं अपनी हुकूमत से कि उन्हें इस मौके पर इस मकसद से लड़ने के लिए कपड़े दिए जाएं। इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक बार फिर मेजर जनरल्स की सतह पर ये मुज़ाकरात जारी हैं। लेकिन भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत को ये भी बता रहा है कि चीन इस तमाम सूरत हाल के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आया है। न सिर्फ ये कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख, बल्कि यहाँ से अरुणाचल प्रदेश तक तमाम सरहद पर अब चीन ने बहुत बड़ी नफरी बिठा दी है और वो भारत के मुकाबले के लिए तैयार है। लेकिन भारत इस सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। ये मोदी सरकार को उसके अपने इदारे बता रहे हैं। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं इन पर पाबंदी तो एक जानिब, लेकिन जो ज़रूरत है अपने फ़ौजियों की, अपने दिफा की, वो मोदी सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।